वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पाकिस्तान क्रिकेट में तो रोज़ ऐसे ऐसे कंटेंट निकालती है ना, मैं क्या ही बोलूँ। अभी वर्ल्ड कप से बाहर हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इतने दिनों में इतना कुछ इन्होंने निकाल दिया और आज भी भरपूर कंटेंट दिया इन्होंने। पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है बांग्लादेश सीरीज़ के लिए अपना ओडीआई का, और सबसे बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। ओडीआई के स्क्वाड से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। टी20 में उसके फेलियर्स थे, वहाँ पे ड्रॉप करना बनता है, पर यहाँ ओडीआई में कर दिया। इसी तरह साइम अयूब को भी ड्रॉप कर दिया ओडीआई से। ये आप सुन के हैरान हो रहे हो कि ये इनके हालात हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं करते, ये बस पोस्ट डाल देंगे स्क्वाड की। पता नहीं किसने किसको बाहर किया है, क्योंकि ताकत आकिब जावेद, माइक हसन, फिर शहनशाह अफरीदी इनके पास ही है। ज़्यादातर आकिब जावेद और माइक हसन के से रहती है इसके अंदर। कितना अजीब व गरीब इनके फैसले हैं। 6 अनकैप प्लेयर्स भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। मास सदाकत टी20 बेस पे ओडीआई में सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ आप देखोगे टी20 की फेलियर्स में ओडीआई की फेलियर्स बाहर कर दिया जाता है, और टी20 की बेस से ओडीआई में सेलेक्ट कर लिया जाता है। कितना अजीब मामला है इन सबका। शमाइल हसन को मौका दिया गया, साबदा फरहान ठीक है टी20 बहुत कमाल कर रहे हैं, डोमेस्टिक में काफ़ी करते हैं, उनको मौका दिया गया, पर इमामुल हक कहाँ चले गए। अगर फ़खर जमान इसलिए बाहर है कि वो इंजर्ड है, तो इमामुल हक का नंबर सबसे पहले होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। अब्दुल समद को इंक्लूड किया गया। टी20 में तो उसे खिलाते नहीं सही तरह, तो यहाँ आप इंक्लूड करके खिलाओगे सही तरह। गाजी गौरी कीपर के तौर पर इंक्लूड कर लिया गया, हसीबुल्ला किधर चले गए। गाजी गौरी को इतना कमाल तो है नहीं, तो अजीब हो गई सिलसिला। साद मसूद का भी नहीं बनता था, उसको भी इंक्लूड कर लिया। अनकैप प्लेयर्स में से सिर्फ शमाइल हसन और सादा फरहान ही है जिनको मैं कह सकता हूँ ठीक है। अब्दुल समद का भी चलो कुछ हद तक। बाकी फैसल अकरम ज़रूर नज़र आ रहे हैं, पर सुफियान मुकीम किधर गायब है। अभी भी ज़्यादती उसके साथ। हारिस रऊफ अभी भी उसमें स्क्वाड के अंदर, वो तो किसी भी टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकता। हारिस रऊफ पता नहीं क्यों उसको हमने सेलेक्ट किया। अजीब और गरीब मामला यहाँ नज़र आ रहे हैं। नसीम शाह ड्रॉप है, नवाज ड्रॉप है यहाँ पर। अब आपकी मर्ज़ी है प्लेइंग 11 भी किस तरह बनाएंगे। नज़र यही आ रहा है कि फ़रहान और शमाइल हसन करेंगे ओपनिंग, तीसरा मां सदाकत को डालेंगे, चौथे पे रिजवान, पाँचवें पे आगा जी आ जाएंगे, हुसैन तला छठे पे आ जाएंगे, सातवें पे अगर उनका दिल किया अब्दुल समद को डाल देंगे, डालना तो बनता है। आठवें पे ये फ़हीम अशरफ या वसीम जूनियर में से किसी एक को डालेंगे, फिर 9वें पे शहीन होगा, 10वें पे ये हारिस रऊफ को डालेंगे, और 11वें पे अबरार हो जाएगा या फिर फैसल अकरम हो जाएगा। इस तरह करके प्लेइंग 11 बनेगी। 11, 13, 15 ये है शेड्यूल पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ बांग्लादेश के अगेंस्ट। पता नहीं इसके बाद हमने दोबारा कब खेलनी है। कि जो PSL ने भी आ जाना है, नेशनल टी20 भी स्टार्ट होना है, पता नहीं उसको शिफ्ट करते हैं, कभी किधर डालते हैं, तो कभी किस जगह पे शिफ्ट करते रहते हैं। उसमें सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम उसमें खेलेंगे। मैं चाहता तो हूँ डोमेस्टिक खेलें, पर यह है कि लिस्ट और फर्स्ट क्लास वाला ज़्यादा मैं चाहता हूँ उस फॉर्मेट में, टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब टी20 में वो कंटिन्यू करें। उनको खुद भी सोच लेना चाहिए। पर जो उनके साथ ये ज़्यादती की गई है ना, टी20 की बेस ओडीआई से बाहर करना, ये हमारी हकीकत दिखाता है। आप टी20 की फॉर्मेट के बेस पर एक ओडीआई में सिलेक्ट करते हो प्लेयर को, टी20 की फेलियर के बेस पर ओडीआई से ड्रॉप कर देते हो। इतने सारे प्लेयर्स का ज़्यादती करते हो। हसीबुल्ला के साथ अपने इतनी बड़ी ज़्यादती की हुई है। अलग सेलेक्ट भी होता तो वैसे भी मौका ना मिल पाता। अब क्या आप करना चाह रहे हो। अगला वर्ल्ड कप अब आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो अगले साल है, तो अब जो अपने बेस्ट खिलाओ ना, जो अपने बेस्ट जिनको आपने लेके जाना है। साइम अयूब का तो रिकॉर्ड अच्छा है साउथ अफ्रीका वगैरह ऑस्ट्रेलिया में, और ओडीआई फॉर्मेट में वो अच्छा कर रहा है। उसको ड्रॉप करना कहीं से भी नहीं बनता था। तो पता नहीं इन्होंने क्या ज़्यादतियाँ करनी है, क्या ये करते जा रहे हैं। लोगों का दिमाग इन्होंने ख़राब करके रखा हुआ है। बाकी ठीक है, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर के साथ भी ज़्यादतियाँ कर रहे थे। अब रखा है को टी20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर दिया था, यहाँ लेकर आए हैं। अब्दुल समद से पहले तो इरफान नियाज़ी को वैसे होना चाहिए था, उसको तो खिलाते खिलाते बाहर किया इन्होंने। ये चीज़ तो मैं भूल गया था। इरफान नियाज़ी के साथ भी तो ज़्यादती है, उसको खिलाते खिलाते तुमने बाहर कर दिया था ओडीआई से। अब क्या सौ शकील को बोलोगे, कामरान गुलाम को बोलोगे, इनके साथ भी तुमने गलत किया। इतने लोगों के साथ गलत करते हो यार, कितने लोगों के साथ। पता नहीं कौन सेलेक्ट करता है ये टीम में, कौन कितना किसका सही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शहनशाह अफरीदी की अपनी फिटनेस सही नहीं, वो 4 ओवर्स की क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। पता नहीं इधर क्या करेंगे वो। कप्तान नहीं ना बनाना था ना उस टाइम पे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कप्तानी से हटा दो, कि बनाया आप तो कैरी करें, वर्ल्ड कप तक हटाने का मतलब नहीं बनता ना। माइक हसन को हटाने का मतलब बनता है कि सारा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया, किसने सारा कुछ कर दिया। और आकिब जावेद भी शामिल है, इसको आकिब जावेद को हटाना, माइक हसन को कैरी करो 2028 तक, और सही प्लेयर्स को सेलेक्ट करो जिनकी सच ज़ातियाँ ना करो। सुफियान मुकीम ने यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस दी हुई है इतनी ज़्यादा, तुमने बाहर किया, उसने हर जगह जाके परफॉर्मेंस दे दी, अभी भी तुम उसको नहीं लेकर आ रहे। मेहरान मुमताज़ वगैरह क्या करें वो लोग। ऐसा अकरम के लिए चलो अलग ही है, उसको मौका मिल रहा है।
बाकियों का साथ क्या कसूर है, बाकियों का क्या कसूर है, क्या करने जा रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही। ओडीआई वैसे ही कम खेलते हो, अपनी सही वाली खिलाया करो। फ़खर ज़मान को लोग कह रहे थे कप्तान बनाना है, उसकी फ़िटनेस के इश्यूज़ हैं, अभी भी उसको हैमस्ट्रिंग की इंजरी, इसकी वजह से बाहर है वो। पता नहीं क्या उसकी एज हो नहीं है, अगले आगे जाकर 37-38 का बनेगा, उसको क्या बनाना है कप्तान। भाई मामूल हक के साथ भी एक गलती इन्होंने ज़्यादती कर दी है ना, वो भी तो फिर ऑप्शन में था। फिर जब फ़खर ज़मान साइमी दोनों ही नहीं है तो फिर सबसे पहले तो इमामुल हक का बनता था, नहीं रखा उसको। अब देखते हैं फ़रहान वगैरह, शमाइल हसन वगैरह क्या करते हैं। फ़रहान से फिर भी अच्छी की उम्मीद की जा सकती है, शमाइल हसन से भी, माँ सदाकत से भी कर सकते हैं, पर फॉर्मेट माँ सदाकत का T20 बनता था। बाकी रिजवान आगा तो आपको पता ओडीआई में ठीक अच्छा कर लेते हैं, शायद तलत भी सही है। अब्दुल समद भी चलो हो सकता है हम अच्छा कर जाएँ, पर नीचे से फिर रॉफ और शहीन से मुझे कोई उम्मीद नहीं। हारिस रॉफ वैसे ही पिटता रहता है, शहीन का वैसे ही हाल बेकार है, उसकी फ़िटनेस, उसकी पता नहीं क्या क्या इश्यूज़ उसके रहते हैं। अब रात तो अच्छा कर रहा है, उसको भी हमने T20 वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट मैचेस से बाहर किया हुआ था, इंग्लैंड वाले मैच से, उसके साथ भी हमने ज़्यादती की। पता नहीं साउथ शकीर, कामरान गुलाम, इरफान खान नियाज़ी, सुफियान मुकीम, पता नहीं किन किन के साथ इन्होंने ज़्यादती की है। बाकी नसीम शाह और हारिस रॉफ में से बेहतर था कि नसीम शाह को रख लेते, हारिस रॉफ का ना रखते। बहुत अजीब है, नसीम शाह होना चाहिए था, ज़्यादा सही था। किसी और यंग प्लेयर फास्ट बॉलर का, आकिफ़ जावेद को इन्होंने इंक्लूड किया था न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में, आकिफ़ जावेद को, ओडीआई सीरीज़ थी न्यूजीलैंड वाली, उसके बाद वो भी गायब कर दिया। इनका तो कोई समझ नहीं, मेरे बाहर समझ के बाहर है। दूसरी एक और बड़ी है, ब्रेकिंग न्यूज़ इनकी तरफ से जो निकल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुई कि सरफराज अहमद को टेस्ट का हेड कोच बनाने जा रहे हैं। बेहतर तो ये है कि वो मेंटोर रहे, अंडर-19 के साथ ही रहे। हालांकि उनका कोचिंग रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, एज अ कैप्टन तो उन्होंने बहुत कमाल किया हमारे लिए, आखिरी बार ट्रॉफी उनके पास ही है, और जब से उनको हटाया उसके बाद से बेड़ा गर्क हुआ, ये भी हकीकत है, लोगों के सामने ही है। पर एज अ कोच वो इतना अच्छा नहीं साबित हो सकते, इतना एक्सपीरियंस नहीं उनको, क्वालिफिकेशन वैसी नहीं उनकी कोचिंग के लिहाज से। मेंटोर का रोल वो सही था उनका, पर अब कोई यहाँ पे भी लाया जा रहा है। इससे पहले चैंपियंस कप का मेंटोर भी बनाया गया था वहाँ पर, वहाँ भी कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे। अंडर-19 के साथ एशिया कप ज़रूर है, पर जो वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया वाले मैच में जो उनकी सोच थी, मुझे समझे के बाहर थी कि 35 ओवर्स में 250 चेस करना था, तब हम आगे जाते सेमीफाइनल के लिए। हम तो सिर्फ इंडिया को हराने के लिए गए, स्लो खेलते थे, एंड में मैच भी नहीं जीते। तो पता नहीं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी सरफराज। बाकी अब मैं क्या बोलूँ, अब सेमीफाइनल भी अब होने वाला है, उन्होंने अपना कंटेंट निकाल दिया। अब अगली सेमीफाइनल की वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।